हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तर जीके ट्री में स्वागत है। आज जो है मैं ज्योग्राफी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं आगामी परीक्षा को देखते हुए। चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट प्रश्न है, निम्न क्षेत्र में से कौन विश्व का प्राकृतिक चिड़ियाघर बोला जाता है। यानी निम्न में से जो है कौन सा क्षेत्र है जो विश्व का प्राकृतिक क्षेत्र के नाम से बोला जाता है। ए में आता है ब्रिटिश प्रकार की जलवायु, बी में है उष्णकटिबंधीय समुद्री जलवायु, सी में है उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु, डी में आता है सवाना या सूडान जलवायु। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, यानी सवाना या सूडान जलवायु को जो है प्राकृतिक चिड़ियाघर बोला जाता है। नेक्स्ट में आता है हमारा, किस क्षेत्र को हिरन की भूमि कहा जाता है। यानी किस क्षेत्र को जो है हिरन की भूमि कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, यानी टुंड्रा क्षेत्र को जो है हिरन की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट में आता है हमारा, हैरिंग पॉन्ड के नाम से किसे जाना जाता है। यानी कौन सा महाद्वीप है जिसे हैरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है। ए प्रशांत महासागर, बी में है अटलांटिक महासागर, सी में है हिंद महासागर, डी में है आर्कटिक महासागर। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, यानी अटलांटिक महासागर को जो है हैरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है। संसार का जो है सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है। इसका सबसे गहरीनतम जो बिंदु है मैरियाना गर्त है। मैरियाना गर्त। हिंद महासागर का जो सबसे निचला बिंदु है इसका नाम है सूडा गर्त। कौन सी है? सूडा गर्त। फ्रेंड्स ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। मैरियाना गर्त जो है प्रशांत महासागर में का न्यूनतम बिंदु है, सबसे निचला बिंदु, और सूडा गर्त जो है ये हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, नूबियन मरुस्थल कहाँ स्थित है। यानी नूबियन जो मरुस्थल है कहाँ पर स्थित है। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, यानी सूडान में जो है नूबियन मरुस्थल है। और अटाकामा जो मरुस्थल है, अटाकामा मरुस्थल ये कहाँ पड़ता है? चिली में। और चिली जो है अभी नवीनतम देश बना है, किसमें शामिल हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में जो शामिल होने वाला नवीनतम देश बना चिली। इसकी राजधानी जो है सैंटियागो है। अटाकामा मरुस्थल जो है दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कहलाता है, ये चिली में है, यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट में आता हमारा, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है। यानी पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में जो है सबसे सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है। चलिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, यानी अपसौर को जो है पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी होती है। और सन सूरज के बीच में अगर चंद्र आ जाता है, चंद्र पृथ्वी, अगर पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्र आ जाता है तो आपको याद होगा उस टाइम जो है सूर्य ग्रहण होता है। और जब जो है चंद्र और सूरज के बीच में पृथ्वी आ जाती है उस टाइम जो है चंद्र ग्रहण होता है। यहाँ से ये भी याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा, रेड पांडा पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। यानी रेड पांडा पर्व मनाया जाता है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। ए में उत्तराखंड, बी में आता मेघालय, सी में है अरुणाचल प्रदेश, डी में आता सिक्किम। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, यानी सिक्किम में जो है रेड पांडा पर्व मनाया जाता है। इंटरनेट की जो शुरुआत हुई थी 1995 में कहाँ से हुई थी? ये भी यहाँ से सिक्किम से ही हुई थी। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। यहाँ से ये भी याद रखना है। बाईचिंग भूटिया स्टेडियम कहाँ पर है? बाईचिंग भूटिया ये स्टेडियम जो है सिक्किम में है। भूटिया नामक जनजाति भी सिक्किम में ही निवास करती है। नेक्स्ट में आता हमारा, मानसून किस भाषा का शब्द है। यानी मानसून जो है किस भाषा का शब्द है। ए में अंग्रेजी, बी में अरबी, और सी में आता स्पेनिश, और डी में आता फ्रेंच। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, यानी अरबी भाषा का शब्द है मानसून। नेक्स्ट में आता हमारा, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। यानी चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये किस राज्य में है। ए में आता ओडिशा, बी में उत्तराखंड, सी में उत्तर प्रदेश, और डी में है मध्य प्रदेश। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, यानी उत्तर प्रदेश में जो है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है। और अभी आपको याद होगा रानीपुर टाइगर रिजर्व बना है नवीनतम, ये उत्तर प्रदेश में बनाया गया। और तराई हाथी रिजर्व बना है, तराई हाथी रिजर्व, ये भी उत्तर प्रदेश में बनाया गया। नेक्स्ट में आता हमारा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में है। चलिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर देते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, यानी उत्तराखंड में जो है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। और नंदा देवी चोटी भी कहाँ किस राज्य में है? उत्तराखंड में ही है। यहाँ से ये भी याद रखना है। रामगंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? ये भी उत्तराखंड में है। पहले इसका नाम जो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, अब वर्तमान में कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। यहाँ से ये भी याद रखना है।
इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? इंद्रावती टाइगर रिजर्व ये जो है छत्तीसगढ़ में है। और आपको याद होगा सबसे बड़ा जो है टाइगर रिजर्व बना मध्य प्रदेश में, वीरांगना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में बना है। और सबसे अधिक जो टाइगर हैं मध्य प्रदेश में है। टोटल भारत में जो है 3167 टाइगर हैं, यहाँ से ये भी याद रखना है। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, एक नवीनतम बना है रानीपुर। नेक्स्ट में आता हमारा बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? यानी बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जो है ये किस राज्य में है? ए में असम, बी में आता मध्य प्रदेश, सी में कर्नाटक, डी में है राजस्थान। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, यानी कर्नाटक में। कर्नाटक में जो है बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, यहाँ से ये भी याद रखना है। पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? पलामू बेतला ये झारखंड में है, यहाँ से ये भी याद रखना है। बोक्सा टाइगर रिजर्व जो है बोक्सा ये जो है पश्चिम बंगाल में है, यहाँ से ये भी याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? यानी हाथी जो है किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? ए में आता बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, बी में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सी में है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और डी में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में जो है हाथी पाया जाता है। नेक्स्ट में आता हमारा कन्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यानी कन्हा जो है राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में स्थित है? चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, यानी मध्य प्रदेश में जो है कन्हा राष्ट्रीय उद्यान है। और पन्ना टाइगर रिजर्व ये भी मध्य प्रदेश में ही है, यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट में आता हमारा नोकरेक जीव मंडल रिजर्व किस कहाँ पर स्थित है? यानी नोकरेक जो अभ्यारण्य है किस राज्य में है? ए में आता अरुणाचल प्रदेश, बी में असम, सी में सिक्किम और डी में है मेघालय। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, मेघालय। नामदफा जो अभ्यारण्य है, नामदफा ये जो है अरुणाचल प्रदेश में है, यहाँ से ये भी याद रखना है। काजीरंगा असम में है, यहाँ से ये भी याद रखना है। कंचनजंगा जो पार्क है ये किस राज्य में है? सिक्किम में। नेक्स्ट में आता हमारा दाचीग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? यानी दाचीग्राम जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये किस राज्य में है? चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, यानी जम्मू कश्मीर। और वन्यजीव जो अधिनियम था ये 1972 का अधिनियम था, यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट में आता हमारा किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? यानी किस राज्य की जो है जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, अरुणाचल प्रदेश की जो है जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो बिहार है, यहाँ से ये भी याद रखना। सबसे अधिक साक्षरता वाला जो राज्य है वो केरल है, यहाँ से ये भी याद रखना। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा किस केंद्र शासित राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? यानी किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, यानी दिल्ली का जो है केंद्र शासित राज्य है, ये सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट में आता हमारा भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं, यानी भारत में जो है डेल्टा बनाने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? ए में आता नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, बी में है कावेरी, गंगा, महानदी, सी में है गंगा, महानदी, नर्मदा और डी में है कृष्णा, गंगा, ताप्ती। मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। समानता से बनती है साबरमती, मैं से बनती है माही, न से बनती है नर्मदा और ता से बनती है ताप्ती। ये नदियां जो है डेल्टा नहीं बनाती। अब इनमें से देखेंगे हम, नर्मदा डेल्टा बनाती नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत। बी में आता हमारा कावेरी, गंगा, महानदी। सी में देखते हैं गंगा, महानदी, नर्मदा, ये भी गलत है, नर्मदा आ गया। कृष्णा, गंगा, ताप्ती, इसमें ताप्ती आ गया, ये भी गलत है। ऑप्शन कौन सा बता? सी, बी। कावेरी, गंगा, महानदी जो है ये भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में आता हमारा भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल जो है किस राज्य में है? ए में आता राजस्थान, बी में गुजरात और सी में है केरल और डी में है उत्तर प्रदेश। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, उत्तर प्रदेश। यानी कि भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जो जाल है उत्तर प्रदेश है। और भारत में सर्वप्रथम जो रेल स्टार्ट की गई थी, शुरू की गई थी 1853 में, लॉर्ड डलहौजी 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। कहाँ से स्टार्ट की गई थी? थाने से। नेक्स्ट में आता हमारा राष्ट्रीय वन नीति का शुभारंभ कब हुआ? यानी राष्ट्रीय वन नीति का शुभारंभ किया गया, ये कब किया गया? चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, यानी 1952 में जो है राष्ट्रीय वन नीति का शुभारंभ किया गया।
1951 में जो है प्रथम संविधान संशोधन हुआ। 1954 में जो है भारत रत्न पदक की जो है शुरुआत हुई। नेक्स्ट में आता है हमारा राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर है, यानी राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर है। ए जयपुर, बी में आता है लखनऊ, सी में है नागपुर और डी में है पटना। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, यानी नागपुर महाराष्ट्र राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान का मुख्यालय है। लखनऊ जो है ये गोमती नदी पर है, गोमती नदी पर है, यहाँ से ये भी याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये थे ज्योग्राफी से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसी लगी वीडियो अगर अच्छी लगी हो इसे ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।